आधी रात का सन्ना कह, शहर सो रहा गहरा, इंसाफ की कुर्सी पर है कानून का एक पहरा। खिड़की से जो कूदा है वो डर से कोसों दूर है, चेहरे पर मुस्कान है उसकी वो कैसा मजबूर है। वो कहता है मैं चोर हूँ पर जरा सा शरीफ हूँ, तुम्हारी बंद किताबों की एक कड़वी सी तारीफ हूँ। हथौड़ा तुम्हारा फैसला तुम्हारा, पर सच अब शोर करेगा। देखें आज कौन यहाँ असली चोरी का शोर कहेगा। शरीफ चोरों, शरीफ चोरों। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आपको किससे बात करनी है? क्या? किरण बाला से? नो 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 नो। अरे अरे, कहा ना यहाँ कोई किरण बाला नहीं है। नो नो नो, मैं उसका, अरे कहा, डोंट डिस्टर्ब मी। किसी का टेलीफोन था? हाँ, रॉन्ग नंबर। अपना नंबर नहीं लगा। लगता है आज सब पुलिस वाले सो गए हैं। अगर ये नंबर लग जाता तो आपको भी छुट्टी मिलती। चाय अच्छी है। होनी चाहिए, पूरे साल भर का तजुर्बा है। मतलब अब आप कहां तक सुनेंगे? कम वक्त फोन लग जाता तो आपको भी छुट्टी मिलती। उन 1 लाख रुपए का तुमने क्या किया? मतलब आप सचमुच सुनना चाहते हैं? अदालत में इतने चोर उचक्कों के बयान तो सुनते हैं साहब। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने उन 1 लाख रुपयों का क्या किया। 50,000 तो उस नौकर को दे दिया, प्रॉमिस था। आखिर अपना भी कोई उसूल है साहब। तुम्हारे मन में बेईमानी का ख्याल नहीं आया? क्यों आता? 50,000 की रकम के बावजूद? कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी में फर्क करता है साहब? मैंने 500 रुपए की चोरी की तब भी 6 महीने, और अगर मैंने 20,000 की चोरी की तब भी 6 महीने। बेईमानी तो बेईमानी होती है साहब। अब देखिए ना, एक बार हुआ ये कि मैं एक नहीं, रुको रुको, पहले उन 50,000 रुपयों के बारे में बताओ, तुमने उनका किया क्या? आखिर आप अपना मुद्दा नहीं छोड़ते। किस्सा जरा लंबा है और उतना थ्रिलिंग भी नहीं है। क्या करेंगे सुनकर? नहीं, सुनाओ। देखिए, अगर आपने मेरे किस्से सुने तो अदालत में आपकी गवाही पर उसका असर हो जाएगा, और सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी और फिर अदालत मेरी सजा कम कर देगी, और यही मैं नहीं चाहता। मेरी गवाही पर उसका कोई असर नहीं होगा। आप कभी गवाह के कटघरे में खड़े हुए हैं? नहीं। फिर आपको उसका कोई तजुर्बा नहीं है। गवाही देने के लिए भी तजुर्बे की जरूरत पड़ती है साहब। अब देखिए ना, एक बार हुआ ये कि मैं एक घर में घुसना ही पड़ता है। इधर उधर देखा तो साला घिसा पीटा फर्नीचर और किचन में एल्यूमिनियम के 4 बर्तन, बाहर खिड़कियों पर सूखते कपड़े। मैं धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा। मैं जानता था कि लोग अपना असली माल बेडरूम में ही किसी स्टील अलमारी में छुपाते हैं। तो तुम तो वापस चले आए होगे? नहीं, मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा। मैं भी दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से आवाजें आ रही थी, एक स्त्री और पुरुष की। पति पत्नी होंगे। यही तो आपका जजमेंट गलत हो गया। बात कुछ ऐसी थी कि आप कैसे कहूं, आपकी उम्र, आपका ओहदा, जाने दीजिए। नहीं नहीं, बताओ। नहीं, मैं आपको उन 50,000 रुपयों के इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ। नहीं, पहले इसे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। अब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। बात थोड़ी भद्दी है,
लेकिन हो सकता है शायद आपको ना लगे, आप तो रेप केस के कई मामले सुन चुके हैं ना। तुम बताते क्यों नहीं कि अंदर से कौन सी आवाजें आ रही वो है? पुरुष उस स्त्री को कह रहा था कि मोहब्बत करने वालों का इंतजाम तो खुदा भी कर देता है। अब देखो ना, तुम्हारे घर वाले की नाइट शिफ्ट लग जाती है, वरना हमें ये जन्नत का सुख कहां से मिलता। इस पर उस औरत ने कहा, सर क्या कहा? औरत ने कहा, मेरे डैश डैश, मेरे डैश डैश, मेरे डैश डैश। ये डैश 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 मतलब? ये अल्फाज आपकी उम्र के लायक नहीं है, जाने दीजिए। मैं सुनना चाहता हूँ, बताओ। आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। उस औरत ने आदमी से कहा कि मेरे राजा, मेरे बालम वगैरह वगैरह। आगे उस औरत ने कहा कि तूने राजा मुझे सुख दिया है, वरना वो तो साला दारू पी के आता है और अपने दोस्तों के सामने डींगे हाँकता है, बोलता है कि वो जहां भी जाता है सारी दुनिया की औरतें उसके पीछे मरती हैं। साला अपनी नामर्दगी को छुपा के और मर्दानगी के किस्से करता है। लेकिन तूने राजा मुझे सुख दिया है, वगैरह वगैरह। तो बातचीत चलती रही और तुम सुनते रहे। ऐसी इंटरेस्टिंग बातचीत कौन नहीं सुनना चाहेगा सर, चोरी तो लगी रहती। लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था, फिर तुम चोरी कैसे कर सकते थे? यहीं पे तो जनरल नॉलेज काम आता है सर। उनकी बातचीत से लग रहा था कि वो औरत पास ही के किसी घर में रहती है। उसका मर्द नपुंसक था। ये आदमी उसे जेवर पहनाता, साड़ी पहनाता, उसका श्रृंगार करता और फिर उसे छोड़ने जाता। लेकिन इस जानकारी का क्या फायदा? फायदा साफ था। थोड़ी देर बाद वो आदमी और औरत बाहर आते, अलमारी वलमारी वैसे ही खुली छोड़ते, वो आदमी उस औरत को पहुंचाने जाता और मेरे लिए मौका अपने आप बन जाता। तो क्या तुम्हारा अंदाजा सही निकला? बेशक। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, उसके साथ वो औरत भी। मैं एक और दुबक गया। दोनों हंसते खिलखिलाते दरवाजे के बाहर निकल गए और मैं अंदर। मैंने गहने उठाए और चंपत हो गया। करीब 15,000 रुपए का माल था। लेकिन इससे गवाही पे क्या असर पड़ा? तुम तो पकड़े ही नहीं गए। पकड़ा कैसे नहीं गया? उस गधे ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। उसका गधापन आगे बढ़ा, उसने ऊपर तक हल्ला मचाया। और आप तो जानते हैं कि पुलिस जिसको पकड़ना चाहती है उसको पकड़ ही लेती है। चोरी का माल बेचते वक्त मैं भी हाथ लग गया। पर इसका गवाही से क्या संबंध है? गवाही से पहले उस औरत का मर्द मुझसे हवालात में मिलने आया। वो? जी हाँ, वो मेरे हाथ पांव पड़ने लगा। कहने लगा कि भैया तुम अदालत में अपनी गवाही में मेरी औरत और उस आदमी के रिश्ते के बारे में जिक्र मत करना, मैं समाज की निगाहों में गिर जाऊंगा, मेरी कमजोरी जग जाहिर हो जाएगी। मेरी इज्जत बचाओ भैया, मेरी इज्जत बचाओ। मैंने भी सोचा कि नाहक उस औरत पर गैर वफादारी का एक मुकदमा चल जाता। तो जब उस आदमी ने उस औरत को धोखा देकर उससे शादी कर ली और उस औरत ने उसको धोखा देकर देह का सुख उठा लिया, तो उसने बुराई क्या? ओह हरामजादा। उसे गाली निकले तो कितना सुख मिलता है ना सर। मैंने भी सोचा कि सजा तो उतनी मिलनी है जितनी सच बोलने पे मिलनी है, तो झट से कहानी बनाकर सुना दी। अदालत भी खुश, सरकारी वकील भी खुश, मियाँ बीवी यार भी खुश, चारों तरफ खुशी ही खुशी, खुशी ही खुशी। तुम्हें सब बोलना चाहिए था, तुमने हलफ उठाया था। आपका ये हलफ तो बड़ी मजेदार चीज है साहब, इससे तो राह सा डर भी निकल जाता है। शट अप। इसीलिए तो कहता हूं कि आप मेरी बात मत सुनिए, आप फोन कीजिए। अब तक तो कोई ना कोई जाग ही गया होगा। अरे जज साहब, आप अभी तक सोए नहीं?